हक के अलमबरदार बन के खड़े हो, जो बात हक हो सच हो उसको डंके की चोट कहो, गूंगे शैतान बन के न बैठो। ये अल्लाह वाला होने का एक लाजमी नतीजा है। और इसको उन्होंने बयान किया, एक मिसाल समझें बहुत बड़ी हमारे सामने रखी कि फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर मोमिन आले फ़िरौन ने जो तवील तकरीर की, ज़ाहिर है बड़ा ओहदेदार होगा, दरबार में आम आदमी तो नहीं होता, जो उसके क्लोज सर्कल का बंदा, किचन काबीना का बंदा, उसने उधर खड़े होकर हक बात कह दी। और उसके बाद उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अब जो हो सो हो, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है, जो हक था वो मैंने कह दिया। ये भी तौहीद कर सका जाए। ये आके अभी इस सूरत में खुल गया हमारे सामने, जो हम अभी पढ़ के ख़त्म की है, कि जिसमें ये बात आ गई कि अल्लाह वाला होने का ये लाजमी तकाजा है कि तुम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। अगर तुम अल्लाह की तरफ लोगों को नहीं बुलाते तो ये बात अल्लाह ताला, और अगर माशरे में गुनाह है, लोग अल्लाह के बागी हैं, लोग अल्लाह से दूर हैं, और तुम लोगों को मना नहीं करते और अल्लाह की तरफ उन्हें पुकारते नहीं हो, तो फिर ये बात समझ लो कि अल्लाह ताला को तुम्हारी वो इबादत भी कबूल नहीं है। फिर जब अल्लाह की सजा आएगी तो उसके रगड़े में तुम भी आ जाओगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डरो उस फितने से जो तुम में से सिर्फ जालिमों ही को लपेट में नहीं लेगा, गेहूं के साथ फिर घुन भी पिसेगा। कि तुम क्यों उस पर खामोश रहे हो जब मेरे दीन के खिलाफ काम हो रहा था। यही बातें हैं जो बहुत सी अहादीस में आई हैं। एक हदीस मैंने आपको सुना दी थी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि दूसरी हदीस भी सुनानी चाहिए ताकि बात बिल्कुल वाज़े हो जाए कि ईमान अगर अल्लाह पर है तो उसके नतीजे में माशरे में दावत इलल खैर, दावत इलल्लाह, उसका एक तकाजा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी को फैलाना और बुराई से रोकना। तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को आपस में लाजिम और मलजूम करार दिया हुआ है कि जिस आदमी में ईमान होगा वो लाजमन नेकी का हुक्म करेगा। उसके 3 दर्जे बताए, और आखिरी दर्जे के तौर पर अगर दिल में कूड़न भी नहीं है, माशरे में बुरा कुछ हो रहा है, आपका चेहरा भी गैरत से मुतगय्यर नहीं होता, आपको एक दुख और तकलीफ और कूड़न और उस पर रंज भी नहीं होता, तो फिर उसका मतलब यह है आपके दिल में ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। 2 हदीसों को जमा करके उसका मफहूम मैंने आपके सामने रख दिया है। इसी तरह ये बात समझ लीजिए, हमारे माशरे में बोलने पर कोई कुछ नहीं कहता। फिरौन के दरबार में बोलने पर आपकी गर्दन उड़ने का खतरा है। आज बोलने पर कुछ आपकी गर्दन को कुछ नहीं होता। आज इज़ारे राय की आज़ादी का मामला है। तकलीफें आ सकती हैं, लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ के चेहरों पे जो है वो पेशानियों पे शिकने पड़ सकती हैं, कोई लोग ताल्लुकात अपने मुनक़ते कर सकते हैं, सोशल बाइकाट आपका हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये कि आज का माशरा आपको इसके हक देता है कि आप बोल सकते हैं, आपकी गर्दन नहीं जाती। तो इस सूरत में ये बात समझ लीजिए कि अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं इसकी इस्तेताअत नहीं रखता कि मैं बोलूँ ना। लिहाजा आज उस ईमान का कम से कम तकाजा यह है कि कम से कम बोलें तो सही, बुलाएं तो सही, बुराई को गलत कहें तो सही, और गलत को गलत और अच्छे को अच्छा कहें तो सही। सूरह अहज़ाब के उसमें आया कि जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये बहुत बड़ी बात है, कहने में आसान है, लोग डरते हैं। जिनसे मैं बात करने नाराज ना हो जाए, मेरे मुफ्ती गुस्से ना हो जाए, मेरे गिरोह के लोग उसे ये हक नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। हक कहने के लिए ये जरूरी बात है कि आदमी जब मेंबर पर बैठे तो समझे कि इस वक्त मैं पुल सिरात पर खड़ा हूं, मेरे नीचे जहन्नम है, आगे जन्नत है। अगर मैंने अल्लाह को राजी किया तो मेरे कदम जन्नत में होंगे, वरना मैं यहां से जब उतरूंगा ना जहन्नम में गिरा हुआ हूँ। इसलिए मैं आपसे साफ कहता हूं, मैं किसी को खुश नहीं करता, ना मस्जिद में ना कहीं, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। ने अबल मस्जिद ना तहजीब का फरमान, किसी की गलत बात की मैं ट्राई नहीं करता। मैं हर शख्स को ये हक देता हूं कि वो दलील का मुतालबा करे, पूछे कि आपने ये बात कही है, कहां से कही है। मगर ये कोई बात नहीं कि लोग मुतालबा करें कि आप हमारी डिमांड के मुताबिक बातें कह दें। ये तो मरीजों की मर्जी के मुताबिक इलाज की बात हुई, ऐसी बात नहीं। जो हक होगा वो कहेंगे, हराम को हराम कहेंगे। कोई जुमा पढ़ना छोड़ता है, छोड़ जाए, 10 मरतबा छोड़ जाए। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का कौल पहुंचाना है। क्या रिबा सबूल जुज़अन, सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। ऐसा रोहा उसमें सबसे हल्का इसके बराबर है अय्यन के हर रजुल उम्महू, के कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना करे। किसी को नहीं सुनना ना सुने, जुमा छोड़कर चला जाए, मुझे तादाद की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन बात कहनी है सही, कौन राजी है कौन नाराज, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं, आज तक ये सवाल मेरे सामने कभी नहीं आया। मैंने हर बात के कहने से पहले ये जरूर सोचा है
کہ آیا میرا اللہ اس پر راضی ہوگا یا ناراض، یا یہ سوچا ہے میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے سوا تیسری بات کبھی سامنے نہیں آتی۔ کوئی راضی ہوتا ہو اور ناراض ہوتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے وہ بات ہر دور میں کہی ہے اور وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی انقلابی جدوجہد عثمانی میں کوئی عوامی تحریک برپا کر دوں، اس کا حاصل نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ جمعیت بنی نہیں۔ وہ مضبوط بنیاد مرصوص کمیٹڈ لوگ جو اس سے نکاتی جو لاہ عمل ہے اس پر عمل کر چکے ہو، جو پہلے خود اپنی زندگی کے اندر حلال و حرام کی پابندی کر رہے ہو، جو خود دین پر کاربند ہو، عمل پیرا ہو،